अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु रब्बुना जल्ल वअला फ़ी किताबिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फ़यसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर किस्म की हम्दो सना अज़मतों की बिरियाई बुज़ुर्गी और बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो तमाम जहानों का खालिक मालिक और राज़िक है, और अनगिन बेहद हिसाब ला तादाद दुरूद सलाम सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिन्होंने अनथक मेहनतों और कोशिशों के साथ इस दीन हनीफ़ को हम तक पहुँचाया। मोहतरम सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इंसान अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकता। कदम कदम पर, लम्हे लम्हे पर, हर एक सांस के साथ इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कई एक नेमतों का इस्तेमाल करता है, और किसी भी नेमत की कदर और उसका मर्तबा और मकाम तभी पता चलता है कि जब वो नेमत छिन जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी भी नेमतें हैं वो बेहद कीमती हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। और उन नेमतों में से एक नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को ज़ुबान की नेमत अता की है, जो दूसरी किसी मखलूक को अता नहीं की, कि इंसान अपना माफ़ी ज़मीर बड़े प्यारे अंदाज में दूसरे तक पहुंचा सकता है और दूसरे के माफ़ी ज़मीर को समझ सकता है। और बातें करने के अलावा, बोल चाल के अलावा इस ज़बान की और भी कई एक इस्तेमालात हैं। यकीनन जो नेमत जितनी ज़्यादा कीमती होती है, जितनी ज़्यादा उसका मर्तबा और मकाम होता है, उसकी एहतियात भी उतनी ही ज़्यादा होती है। और ये दुनिया का उसूल है, कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा फ़ायदामंद होगी उसके नुकसानात भी उसी तरह होंगे, उसकी एहतियात भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसी तरह ये ज़ुबान जो है, ये जितनी ज़्यादा कीमती है, जितनी ज़्यादा इंसान को फ़ायदा देती है दुनिया और आखिरत के तमाम तर मामलात के अंदर, उतनी ही ज़्यादा ये हसास भी है कि बड़े बड़े संगीन जराइम, बड़े बड़े संगीन गुनाह इस ज़बान से सरज़द होते हैं। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़रामीन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है इस ज़ुबान की हिफाजत पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, मैं यज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्ना, जो आदमी मुझे अपनी दो चीज़ों की ज़मानत दे देगा मैं उसे जन्नत की ज़मानत दे दूँगा। वो तो दो चीज़ें कौन सी हैं? फरमाया मा बैन लिह्यैहि, जो उसके दो जबड़ों के दरमियान यानी उसकी ज़ुबान, और दूसरा मा बैन रिजलैहि, जो उसकी दो टांगों के दरमियान उसकी शर्मगाह। इन दो चीज़ों की जो इंसान मुझे ज़मानत दे देगा कि मैं इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी में इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं उस इंसान को जन्नतों की ज़मानत देता हूँ कि वो जन्नती है। यानी इस ज़ुबान के सही इस्तेमाल की वजह से इंसान जन्नत में चला जाएगा। और इस ज़बान से सरज़द होने वाले जो संगीन जराइम हैं, जो गुनाह हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा संगीन जुर्म और संगीन गुनाह गाली है, जिसे आज के दौर में हम गुनाह नहीं समझते, जुर्म नहीं समझते, बल्कि बाज़ लोग जब तक वो अपनी बात के साथ गाली को शामिल ना कर लें उनको लज्जत ही नहीं आती, उनकी बात का मज़ा नहीं रहता, जायका नहीं रहता जब तक वो गाली ना दे लें।
और फिर हर चीज़ को गाली दी जाती है आज के हमारे इस माशरे में। हालांकि ये गाली देना इतना संगीन जुर्म है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा से बैत लिया करते थे, जब अपने सहाबा से ईमान पर, तौहीद पर, गुनाहों को छोड़ने पर बैत लिया करते थे, इकरार करवाया करते थे, तो वहाँ एक इकरार ये भी हुआ करता था, वला तसुब्बन्ना अहदन, कि तुमने आज के बाद हरगिज़ किसी को भी गाली नहीं देनी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम भी ऐसे थे कि जो अहद कर लिया करते थे, फिर उस पर मौत आ जाए वो उस अहद को तोड़ते नहीं थे, बड़ी पाबंदी किया करते थे सहाबा किराम इस चीज़ की। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैसल मुमिनु बित्तानी वलल लआनी वलल फाहिशे वलल बज़ी, कि मोमिन लान तान करने वाला, बेहुदा गुफ्तगू करने वाला, याबागुई करने वाला, फुहश कलामी करने वाला और गालम गलोच करने वाला कभी नहीं होता। यानी मोमिन अगर उसे पहचानना है तो उसकी सबसे पहली पहचान उसकी ज़ुबान है। अगर उसकी ज़ुबान का इस्तेमाल सही है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, उसकी ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज वो किसी को तकलीफ़ नहीं देते, वो किसी की दिल आज़ारी नहीं करते, समझ लो वो मोमिन है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की तारीफ़, मोमिन की पहचान, मोमिन की डेफिनेशन भी यही की है कि अल-मुस्लिमु मन सलिम अल-मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुस्लिम मोमिन है ही वो कि जिसके हाथ से और उसकी ज़ुबान से उसका मुसलमान भाई महफूज हो। दो चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की, एक हाथ से महफूज, दूसरा ज़ुबान से महफूज। ज़ुबान से क्या होता है? सबसे पहली चीज़ गालम गलोची होती है, चुगलखोरी, गीबत, बुहतान, ये सारी चीज़ें बात की बातें हैं। और ये बात दफ़ा अगले भाई को, मुसलमान को पता भी नहीं चलती, क्योंकि गीबत होती ही वो है जो पसे पर्दा, जो पसे पुश्त की जाए। हमेशा सरे आम मुंह पे गाली ही दी जाती है, और ये गाली इतना बुरा असर रखती है, इतना बुरा असर रखती है कि अगर आप किसी के साथ, आपका झगड़ा हो गया है, आपने उसे गालम गलोच की है, तो वो सारी ज़िंदगी आपकी वो गालम गलोच अपने सीने में रखेगा। जैसे कि वो एक मशहूर शेर भी है, तीरो नेज़े का घाव बरा, लगा जो जख्म ज़ुबान का तो रहा हरा भरा, कि अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है, वो मारपीट ख़त्म हो जाएगी, वो भूल जाएगा, उसके ज़ख्म मिट जाएंगे, लेकिन ज़ुबान से लगाया हुआ ज़ख्म कभी नहीं मिटता। वो बात हमेशा याद रहती है कि यार इस बंदे ने फ़लाँ वक़्त मुझे ये लफ्ज़ कहे थे, हमेशा वो बात जहन में रहती है, दिल में रहती है। और उस लफ्ज़, एक लफ्ज़ की वजह से अब बेशक वो बंदा गाली देने वाला सारी ज़िंदगी नेकियां करता रहे, इसको दुआएं देता रहे, इसको वो सारी ज़िंदगी की दुआएं याद नहीं रहेगी, वो एक गाली इसको याद रहेगी। तो इसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन, मुस्लिम है ही वो जिसकी ज़ुबान से और जिसके हाथ से उसका मुसलमान भाई महफूज हो। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारी चीज़ें गिन गिन के, बाकायदा शुमार करके, कि जिसको गाली देना मुमकिन था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम लेके इंसान को मना किया कि ऐ मोमिन, तुमने इस चीज़ को भी गाली नहीं देनी, इसको भी नहीं देनी, इसको भी नहीं देनी, इसको भी नहीं देनी। सरे फरिश्त सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ का जिक्र किया वो ज़माना है। फरमाया कि लोगों, ज़माने को गाली ना दिया करो, मौसम को गाली ना दिया करो, हालात को गाली ना दिया करो। और अल्लाह हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इब्ने आदम ने मुझे गाली दी है, उसने मुझे तकलीफ़ दी है। कैसे? फरमाया कि यसुब्बुद्दहरा, वो ज़माने को गाली देता है, वह अनद्दहर, और मैं ज़माना हूँ, यानी ज़माने को पैदा करने वाला मैं हूँ। हमारे हालात वो हमारे अपने कसूर की वजह से या हमारी किस्मत की वजह से उनमें रद्दो बदल आता है, उनमें उतार चढ़ाव, नशेबो फराज आता है, ऊंच नीच आती है। लेकिन हम ज़माने को, इलाके को, मौसम को गाली देना शुरू कर देते हैं। जिस तरह आजकल हालिया दिनों में
ये जो सन चल रही है 2020 जिसको कहा जाता है, अब इस साल के अंदर कोरोना वायरस आया। लोगों ने इस कोरोना वायरस की वजह से इस साल को बदनाम करार देना शुरू कर दिया, इसको मनहूस करार देना शुरू कर दिया। आप देखेंगे कि अक्सर लोग जब बात करते हैं तो वो इसको गाली दे के कि ये साल इतना मनहूस है कि इसने बहुत सी जानें ले ली, ये साल इतना मनहूस है कि इसने हमें एक दूसरे से जुदा कर दिया, ये साल इतना मनहूस है कि हमारा काम रुक गया, लोगों का बिजनेस कारोबार ख़राब हो गया। हर एक टारगेट कर रहा है इस साल को, 2020 को, 2020 को, कि ये साल ऐसा है, ये मौसम ऐसा, ये ज़माना ऐसा है, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। हालांकि दुनिया के अंदर जो भी रद्दो बदल आता है, जो भी फसाद बपा होता है, वो हम इंसानों की कारागरी की वजह से होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। दुनिया के अंदर जो भी फसाद, जो भी खराबी बपा होती है, खा वो खुश्की के अंदर हो, खा वो तरी के अंदर हो, वो पानियों के अंदर हो या चटियल मैदानों के अंदर हो, बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के अपने हाथों की कमाई है। उसके मूजिब, उसके मुसब्बिब इंसान खुद हैं, लेकिन इंसान किसी और को मूरद इल्ज़ाम ठहरा रहा होता है, किसी और को गालम गलोच कर रहा होता है कि उसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया। और इस चीज़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मना कर रहे हैं कि ऐ इब्ने आदम, तूने जो ज़माने को गाली दी है, तूने जो इलाके को गाली दी है, तूने जो मौसम को गाली दी है, ये गाली तूने मुझे दी है, मौसम को, इलाके को नहीं दी। क्यों? मौसम बनाने वाला, इलाका बनाने वाला और ज़माना बनाने वाला मैं हूँ, तू मुझे गाली दे रहा है। और बड़ी सख्ती के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना किया। और फिर इसी तरह इंसान, हमारी आदत है कि हर चीज़ को, ज़ाहिर आप सब लोग इसी मुआशरे में रहते हैं, हम जानते हैं कि किस किस चीज़ को हम गाली नहीं देते, और हर चीज़ का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेके जिक्र किया। फरमाया कि सवारी को गाली नहीं देनी, तुमने सवारी को गाली नहीं देनी। और आज हमारी ये हालत है कि हम, गाड़ी बंद होगी, वो सलफ नहीं ले रही तो उसको गाली, बैटरी ख़राब हो गई उसको गाली, टायर पंचर हो गया उसको लात भी मारनी है, साथ गाली भी देनी है, हाथ से पाना नीचे गिर गया उसको गाली, पेचकस नीचे गिर गया उसको गाली। अब देखिए उसमें कमज़ोरी मेरे हाथ की है कि मेरा हाथ ढीला पड़ा जिसकी वजह से वो नीचे गिरा है, गाली उसको दे रहे हैं। हर चीज़ को गाली है, गाली के सिवा आज हमारी ज़ुबान से कुछ निकलता ही नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने सवारी को गाली नहीं देनी, अपने जानवरों को गाली नहीं देनी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने अपनी ऊँटनी को गाली दी, सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब इसे छोड़ दो। कहा क्यों? कहा तुमने इस पर लान तान की है, इसको गाली दी है, अब ये इस पर लानत पड़ चुकी है, अब ये तुझे कभी फ़ायदा नहीं देगी, ये हमेशा तेरे लिए नुकसान का बायस बनेगी, अब इसको छोड़ दे। यानी ये हालत है कि हम हकीकत में उस गाली का नुकसान हमारी ही ज़ात को हो रहा होता है जिसको हम गाली दे रहे होते हैं। अब ज़ाहिर है गाड़ी पे गाली क्या असर करेगी, किसी जानवर पे गाली क्या असर करेगी? उस जो गाली हमने उसको दी है, जो लान तान की है, उसका असर हम ही पे पड़ने वाला है। इसी तरह अपने जानवरों को गाली, औरतें घरों के अंदर छोटे छोटे जानवर, अगर मुर्गियां रखी हुई हैं तो उन मुर्गियों को गाली, उनको बद्दुआएं, उन पर लान तान। भाई अगर वो ज़ाया होगी, वो मर जाएगी तो उसका नुकसान तुझे होगा या उसको होगा? उसको तो फ़ायदा है कि उसकी जान तुझसे छूट जाएगी कि तू हर वक्त उसको गालम गलोच करती रहती है, उसकी तो जान छूट जाएगी, लेकिन नुकसान तेरा होगा। और हम लोग ये नहीं समझते कि हम अपना नुकसान किस किस तरह कर रहे हैं। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुर्गे को गाली देने से मना किया। फरमाया ला तसुब्बुद्दीक। अक्सर ही होता है ना हमारे मुआशरे में, हम सो रहे होते हैं, रात को लेट इधर उधर मुंह मारते रहते हैं, रात को लेट आके सोते हैं, और फिर जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुकर्रर करदा एक जानवर जिसकी ड्यूटी है कि वो सुबह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदों को अल्लाह की इबादत के लिए उठाता है, जब वो बोलता है तो हम उसको गाली देते हैं। बाज़ लोग उठ के ज़िबा भी कर देते हैं। ऐसे भी जोशीले नौजवान मैंने देखे हैं। बहरहाल अब उसको गाली दी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। फरमाया ला तसुब्बुद्दीक फ़इन्नहु यूक़िज़ु लिस्सलात। इस मुर्गे को गाली न दिया करो, ये लोगों को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदों को नमाज के लिए जगाता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक
टाइम पीस रखा हुआ है, एक टाइमर लगा रखा है कि जो तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के लिए उठाता है, लिहाजा इसको गालम गलोच ना किया करो। और फिर इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ को, हत्ता के मुशरिकीन जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा जो गैरुल्लाह की इबादत करने वाले हैं, उनके माबूदाने बातिला को भी गाली देने से मना कर दिया। आज बड़े अफसोस की बात है, बाज़ उलमा को मैं देखता हूँ वो मिंबर पे बैठ के, स्टेज पे बैठ के बड़ी गालियाँ दे रहे हैं और लोग उनकी गालियों पे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर नारे लगा रहे होते हैं, जैसे वो जाहिल वैसे ये जाहिल। अफसोस होता है ऐसे लोगों पे कि यार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें माबूदाने बातिला जो हैं उनको भी गाली देने से मना कर रहे हैं, मुशरिकीन और कुफ़ार को भी गाली देने से मना कर रहे हैं, और तुम मुसलमानों को गाली दे रहे हो और तुम्हारे सुनने वाले उस पर सुभान अल्लाह कह रहे हैं। और उस पर दलील क्या देते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी गालियाँ दी हैं कुरान मजीद में, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हरामज़ादा कहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पेटू कहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नमी कहा है। भाई अल्लाह के बंदो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहकमुल हाकिमीन है, वो कादिर मुतलक है, वो इंसान को मारता भी है, वो उसको जहन्नम में भी डालेगा, गुनाहगारों को जहन्नम के अंदर भी डालेगा। क्या तुम भी ये काम शुरू कर दोगे? तुम भी मारना शुरू कर दो? भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इंसान को मारता है, हम भी मारेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको क़यामत के दिन हिसाब व किताब के बाद जहन्नम में भी डालना है, लिहाजा हम अभी से आग में जलाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ तुम्हारा कोई मुकाबला है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही रब जो खुद, जिसने जिन लोगों के लिए अल्फाज बोले हैं वही तुम्हें मना कर रहा है कि वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। ये कुरान मजीद है, सूरा आराफ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ऐ लोगों, उन लोगों को गालियाँ मत दो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा गैरुल्लाह को पूजते हैं, उनको भी, उनके माबूदाने बातिला को भी गाली न दो। तुम उनको गाली दोगे फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, वो दुश्मनी में आकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बगैर इल्म के जहालत की वजह से गालियाँ देना शुरू कर दें। और अक्सर ऐसे ही होता है कि जब हम और हमारे उलमा इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं किसी कौम के ख़िलाफ़, उन पर तान व तशनी करते हैं, उनको गालम गलोच का निशाना बनाते हैं, हम ये समझ रहे होते हैं कि जी हमारे आलिम दीन बड़े बेबाक हैं, जी बड़े बड़े हक गो इंसान हैं और बड़े डरते नहीं हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं और सही ललकारते हैं दुश्मनों को। लेकिन उसका नतीजा ये निकलता है कि वो दुश्मन बजाय नसीहत हासिल करने के, वो गैर कौम नसीहत हासिल करने के, इस्लाम की तरफ आने के, वो इस्लाम से मुतनफ़र हो जाती है और वो मुसलमानों को, मुसलमानों के मुक़द्दसात को, मुसलमानों के आइम्मा को, मुसलमानों की जितनी भी मुक़द्दसात हैं, ज़ीशान हैं, उनको गाली देना शुरू कर देते हैं। आज यहूद व नसारा क्यों तौहीन कर रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? आज वो हमारे मुक़द्दसात को टारगेट क्यों कर रहे हैं, निशाना क्यों बना रहे हैं? आज वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में गुस्ताखियाँ क्यों कर रहे हैं? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ कोई ज़्यादती की है? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके साथ ज़्यादती की है? ये ज़्यादतियाँ हमने की, हमने उनको टारगेट किया, उनके माबूदाने बातिला को टारगेट किया, गालम गलोच की बजाय सही दावत देने के और तबलीग करने के गालम गलोच की, और उसका रिएक्शन, उसका नतीजा ये निकला, उन्होंने आज हमारे पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन शुरू कर दी, हमें निशाना बनाना शुरू कर दिया। हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाहगार इंसान को भी गाली देने से मना किया। सहाबी रसूल बयान करते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स, उसने शराब पी ली। अब उसका केस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर हद लगाने का हुक्म दे दिया कि इसको 80 कोड़े लगाए जाएं। अब उसको सज़ा दी जा रही है। तो एक साहबी जो पास खड़े थे, उन्होंने ये अल्फाज कह दिए, अहज़ाकल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें ज़लील करे कि तुमने ये जुर्म किया है, ये गुनाह किया है। इस अल्फाज पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती के साथ डांटा, कहा कि इस तरह के अल्फाज कहने की तुम्हें इजाज़त नहीं है। ला तुईनु अलैहि शैतान, इस पर तुम शैतान की मदद ना करो, शैतान को इस पर मुसल्लत ना करो, बल्कि तुम इसके लिए हिदायत की और मग़फ़िरत की और बख्शिश की दुआ करो। और इसी तरह इससे बड़े बड़े जराइम, ये शराब पीना ये भी बहुत बड़ा जुर्म था, इससे भी बड़े बड़े जराइम जो हैं वो अगर किसी से सरजद हो जाते थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिम गलोच की इजाज़त नहीं दिया करते थे। एक शख्स जिना का मुर्तकिब हुआ, बल्कि औरत थी, जिना की मुर्तकिब हो गई,
बड़ा लंबा वाक़या है, उसको इसी तरह हद लग रही है। अब जब उसको पत्थर मारे जा रहे हैं, उसको रजम किया जा रहा है, तो उसके खून के छींटे एक शख्स पर पड़े। उसने कह दिया इसी तरह के अल्फाज कि अल्लाह ताला तुझे जलील करे, तूने हमें भी बर्बाद कर दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे साहबी, इस तरह की बात की शरीयत तुम्हें इजाज़त नहीं देती। लक़द ताबत तौबतन लौ उक़सिमत अला अहलिल मदीनति लगफ़रहा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि इसने ऐसी तौबा की है कि अगर इसकी तौबा को पूरे अहले मदीना पर तकसीम किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहले मदीना को मुआफ़ कर दे। तुम इसको गालियाँ दे रहे हो। आज हमारा तरीक़ाकार ही होता है कि हम अपने दिल को सुकून देते ही गाली दे के, बाकी कुछ भी नहीं होता। कोई बड़े से बड़ा जुर्म करके भी आ जाए, कोई उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं होती, कोई अदालत उसको नहीं पकड़ती, कोई उसको सज़ा नहीं देता। वो सब लंबे प्रोसेस होते हैं, वहाँ वो लंबे चौड़े केस लड़ के पैसा लगा के निकल जाता है। हम क्या करते हैं, या टमाटर मार लेते हैं या गालियाँ दे लेते हैं, बस हमारा काम पूरा हो गया। उसके बाद वो दंदनाता फिरे, वो जुर्म पे जुर्म करता चला जाए, बस हमने अपनी सज़ा दे दी। नहीं मेरे भाइयों, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त, जज्बातियत और गुस्सा, इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि तुम गुस्से में आकर, जज्बातियत में आकर ऐसे कदम उठाओ कि जिससे तुम भी बदनाम हो, इस्लाम भी बदनाम हो, अगला बंदा जो है वो मज़ीद सरकशी के अंदर आगे निकल जाए। नहीं, बल्कि इस्लाम इस्लाह के रास्ते खोलता है। इस्लाम सज़ाएँ भी ऐसी देता है। अगर वाकई उसका जुर्म ऐसा है कि अब उसे ज़मीन पर रहने का हक़ नहीं, तो इस्लाम उसकी गर्दन उतारता है, इस्लाम उसको रजम करता है। लेकिन अगर उसका जुर्म जो है वो थोड़ा है, वो इस काबिल नहीं कि उसको कत्ल किया जाए, तो इस्लाम उसकी इस्लाह करता है, इस्लाम उसको ज़ाया नहीं करता। तो एक मुजरिम को भी, इतना संगीन जुर्म करने वाला शख्स जो है, उसको भी इस्लाम गाली देने की इजाज़त नहीं देता कि तुम उसको गाली गलौज का निशाना बनाना शुरू करो। और फिर यार, दुनिया के अंदर सबसे बदतरीन चीज़ शैतान है, जो पूरी की पूरी इंसानियत की गुमराही का सबसे बड़ा जिम्मेदार है, सरगना है गुमराहों का। उसको भी गाली देने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। फरमाया ला तसुब्बु शैतान, शैतान को गाली न दिया करो, बल्कि वतअव्वज़ू बिल्लाहि मिन शुरूरिही, इसकी शरारतों से, इसकी कारस्तानियों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह पकड़ा करो। जब भी, यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान के लिए जो सबसे, उसकी शरारतों से, उसकी इज़ारसानियों से बचने के लिए जो सबसे बड़ा कलमा सिखाया, वो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कोई गाली नहीं है, किसी किस्म की कोई लान तान, कोई तानो तशनी नहीं है। रजीम का लफ्ज़ वो उसके लिए बोला जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी शुरू से रजीम हो चुका है, वो दुदकारा जा चुका है, इसलिए उसके लिए रजीम का लफ्ज़ बोला जाता है। ये गाली नहीं, गाली के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, कि इंसान उससे बचने के लिए यही कहता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं शैतान मरदूद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आता हूँ। ये सबसे बड़ा जुमला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे बड़ा जुमला कोई शैतान को तकलीफ़ देने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा शैतान को किसी जुमले से तकलीफ़ होती है तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से होती है। इसके अलावा अगर आप उसको माँ बाप की, माँ बहन की गालियाँ निकालना शुरू कर दो, वो तो खुश होगा, क्योंकि वो चाहता ही है कि तुम्हारी ज़ुबान गंदी हो, तुम गंदे पड़ो, तुम्हारे गुनाह जो हैं वो ज़्यादा लिखे जाएं। वो तो तुम्हें ख़राब करना चाहता है और तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान को भी गाली देने की इजाज़त नहीं, हत्ता कि बुखार, बीमारी को गाली देने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत बीमार है, मरीज़ है, उसने बुखार को गाली दे दी कि ये बुखार ऐसा है वैसा है। और अक्सर हमारी भी ये आदत है कि हम जब बीमारी लंबी पड़ जाती है तो बीमारी को गाली देते हैं, ये बीमारी ऐसी है, ये बीमारी वैसी है, इसलिए इसने मुझे बर्बाद करके रख दिया, तबाह करके रख दिया। ज़ाहिर है जब इंसान तकलीफ़ महसूस करता है तो गालियाँ निकलती हैं, लेकिन इस्लाम यहाँ भी बर्दाश्त सिखाता है कि तुमने इसको भी गाली नहीं देनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उस प्यारी सहाबिया को तरबियत करते हुए फरमाया कि ला तसुब्बिल हुमा, ए मेरी प्यारी सहाबिया, इस बुखार को भी तुमने गाली नहीं देनी, क्योंकि ये बुखार इंसान को गुनाहों से इस तरह पाक कर देता है कि जिस तरह भट्टी जो है, आग जो है वो लोहे के जंग को उतार देती। यानी एक मोमिन के लिए ये बुखार और ये बीमारी भी एक नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई एक अहादीस हैं, ये एक अलग मौजू है, कई एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी इंसान पे कोई आजमाइश आती है, हत्ता कि उसे कोई बीमारी जो है वो घेर लेती है, तो वो बीमारी
उसको गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ़ कर देती है। हत्ता कि जब वो दुनिया से रुखसत होता है तो ऐसे होता है कि जैसे पतझड़ के मौसम में, ख़िज़ा के मौसम में एक दरख्त पत्तों से खाली हो जाता है और उससे पत्ते झड़ जाते हैं, इस तरह इंसान के गुनाह झड़ जाते हैं। तो इसलिए इस्लाम गाली की इजाज़त नहीं देता और बड़ी सख्ती से इस्लाम ने मना किया। फरमाया कि ए मोमिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स पर उससे बड़ा कबीरा गुनाह किसी शख्स का नहीं जो अपने वालिदैन को मिनल कबाइर शत्मुर रजुल वालिदैहि, जो अपने वालिदैन को गाली देता है। सहाबा कराम हैरान हुए, पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या एक इंसान अपने वालिदैन को गाली दे सकता है? फरमाया यसुब्बु अबर रजुल, ये किसी के वालिद को गाली देगा फ़यसुब्बु अबाहु, वो जवाबन रिएक्शन में इसके वालिद को गाली देगा। ये इस तरह बात चलेगी कि तुम किसी के वालिद को गाली दोगे, वो तुम्हारे वालिद को, गोया कि तुमने अपने माँ बाप को खुद गाली दी है। लेकिन आज बात डायरेक्ट पे आ गई है, यहाँ तक आ गई है कि हम अपने वालिदैन को खुद गालियाँ देते हैं, डायरेक्ट अपने माँ बाप को मुखातब करके गालियाँ दे रहे होते हैं। तो मेरे भाइयों, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, क्यों कि गाली एक संगीन जुर्म है और अगर हमने इस पर तौबा नहीं की तो जहन्नम हमारा ठिकाना बन सकता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नुकसानात हैं वो शुमार किए हैं कि गाली के नुकसानात जो हैं कि गाली देने वाले शख्स का ईमान कमज़ोर हो जाता है, गाली देने वाला शख्स लोगों की नज़रों में भी गिर जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़रों में भी गिर जाता है, और गाली देने वाला शख्स उसका शुमार मुनाफिकीन की सफ़ में होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतुल मुनाफिक़ सलासुन इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा वअद अख़लफ़ व इज़ा ख़ासम फ़जर, कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, जिनमें से सबसे पहली निशानी यह है कि जब वादा करता है तो खिलाफ वर्जी करता है, जब बात करता है तो झूठ बोलता है, और जब झगड़ा करता है तो गालम गलोच करता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती से मना फरमाया कि लोगों, फहश कलामी से, बेहुदा गुफ्तगू से, यावा गोई से, गालम गलोच से अपने आप को बचा के रखो, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारी नेकियों को बिल्कुल मिटा के रख देती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला सही मानों में हमें अपना अखलाक, अपना किरदार जो है उसे साफ़ सुथरा करने की तौफ़ीक अता करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने मुआशरे की इस्लाह करने की तौफ़ीक अता करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने जो बच्चे हैं उनकी सही तरबियत करने की तौफ़ीक अता करे, और अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी इस्लाह करने की तौफ़ीक अता करे। वमा अलैहि इल्लल बलाग।